शुरू। अब संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अभी दुनिया भर में गरीबी और बढ़ेगी। विराम। यह चेतावनी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस महीने होने वाली बैठक के मद्देनज़र दी है, जिसमें तमाम देशों के नेता शामिल होंगे। विराम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से गरीबी और मानवाधिकारों के संबंध में सलाह देने के लिए नियुक्त बेल्जियम के कानूनी विशेषज्ञ ने दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा के लिए जुटाए उपायों की कमियों को रेखांकित किया है। विराम। उनका कहना है कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपाय अल्पकालिक है और वित्त पोषण अपर्याप्त है। विराम। आने वाले समय में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। विराम। गरीबी के तय पैमाने के अनुसार मौजूदा गरीबों में करीब 17 करोड़ 60 लाख लोग और जुड़ सकते हैं। विराम। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में जिस तरह आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार चले गए और निरंतर जा रहे हैं, उससे गंभीर चिंता बनी हुई है। विराम। आने वाले दिनों में कम आबादी और बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों के तो इस संकट से जल्दी पार पा लेने की संभावना है। विराम। मगर भारत जैसे अधिक आबादी वाले और पहले से लड़खड़ा चुकी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए यह स्थिति भयावह हो सकती है। विराम। पेरा। पिछले 90 सालों में ऐसी महामंदी का दौर कभी नहीं आया। विराम। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए दुनिया के ज़्यादातर देशों ने पूर्णबंदी का सहारा लिया, जिसके चलते कल कारखाने, पर्यटन, होटल, उड्डयन आदि तमाम क्षेत्रों पर असर पड़ा। विराम। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद बुरी तरह प्रभावित हुआ। विराम। मगर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह नीचे बैठ गई वैसा कभी नहीं हुआ था। विराम। जीडीपी करीब 24% नकारात्मक हो गई। विराम। हालांकि सरकार का मानना है और कुछ अर्थशास्त्री भी भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजी से सुधार होगा, मगर बाजार की सेहत और कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार देखते हुए कोई उत्साहजनक संकेत नज़र नहीं आ रहे। विराम। पहले ही अर्थव्यवस्था 3% के आसपास घिसटने लगी थी।
जिसके चलते सूक्ष्म, छोटे और मंझोले कारोबार मुश्किल में पड़े हुए थे। विराम इन क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार सृजन होता है, इसलिए इनकी हालत खराब होने की वजह से बहुत सारे लोगों के लगे लगाए रोजगार भी खत्म होने लगे थे। विराम जिस पर कोरोना काल की पूर्णबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी। विराम पेरा कल कारखाने बंद होने के बाद उनके आश्रय जीवन बसर कर रहे लोगों की रही सही उम्मीद भी टूट गई और वे झुंड के झुंड शहरों से अपने गांवों की तरफ पलायन करने लगे। विराम हालांकि सरकारों ने छोटे उद्यमियों और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, मगर वे व्यवहारिक कदम साबित नहीं हो रहे। विराम उद्यमी पहले ही कर्ज चुकाने में अक्षम साबित हो रहे थे, उस पर और कर्ज लेने की उनमें हिम्मत ही नहीं बची है। विराम जो लोग गरीबी से उबकर गांवों से शहर गए थे, उन्हें वापस उसी जहालत में लौटना पड़ा है। विराम इनके अलावा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के धंधे भी चौपट हो गए हैं। विराम इस तरह असंगठित क्षेत्र से जो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता था वह बंद हो गया है। विराम यह अकारण नहीं है कि गरीबी के चलते अभी से अनेक लोगों को खुदकुशी और अपने नवजात शिशु बेचने जैसे कदम उठाते देखा जा रहा है। विराम भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अलग से आकलन हो तो तस्वीर भयावह हो सकती है। विराम सरकार इसे कैसे संभालेगी देखने की बात होगी। विराम स्टॉप।